हरिदास जी। राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग सुनकर हमें अनोखा बल मिला है। भक्ति में बढ़ावा होता है, इसके लिए मैं ही नहीं सारा भारतवर्ष आपका ऋणी रहेगा। महाराज जी, मैं राम कथा वाचक हूँ। भक्त लोग हमें प्रश्न करते हैं, कृपया हमारा संशय दूर करें। महाराज जी, पूर्व में जो बड़े भक्त हो चुके हैं या संत हुए हैं, भक्त लोग उन महात्मा का मंदिर बनाकर पूजा करते हैं, उन्हीं का नाम जप करते हैं। क्या उन भक्तों को भगवत प्राप्ति हो सकती है? हाँ, पक्का हो जाएगी। हरि को निज यश ते अधिक, भक्तन यश पर प्यार। ध्रुवदास जी लिखे, ताते ये माला रची, करि ध्रुव कंठ सिंगार। भक्तन की नामावली, जो करि है चितलाय। ताके भक्ति बढ़े घनी, अरु हरि होई सहाय। अजहूं सोच विचार के, गई भक्तन पद ओट। हरि कृपालु सब पाछली, क्षमि है तेरी खोट। जो भक्तों का नाम जप करता है, जो भक्तों को विराजमान कर उनकी सेवा करता है, तो भगवान उसके हृदय में घनी भक्ति जहाँ काम क्रोध का प्रवेश ही नहीं हो सकता, ऐसी भक्ति। और जहाँ ऐसी भक्ति है, उसको परम पद मिलना या भगवत प्राप्ति होना कोई संशय नहीं। 1000 बार हरि हरि कहे, और 1000 बार जो हरि हरि कहने का फल है, वो एक बार भगवान के प्रेमी महात्मा का नाम ले ले। इतना भगवान आन मानते हैं अपने भक्त के। भगवान देखो स्वयं कह रहे सबरी जी से, 7वीं भक्ति, सातों सम मोहिमय जग देखा, पर मोते अधिक संत कर लेखा। तो संत की छवि विराजमान करना, संत की मूर्ति विराजमान करना और उनकी आराधना करना, भगवान को अतिशय प्रसन्न करना है। भगवान का एक यश सुना रहा हो और एक भगवान के भक्त का यश सुना रहा हो, तो भगवान के भक्त का यश सुनने वाले से अधिक भगवान प्रसन्न हो जाए। हरि को निज यश ते अधिक, भक्तन यश पर प्यार। ये तो बिल्कुल खुली बात है। हमने तो कई बार सत्संग में कहा है कि जब घर से निकलो 5 भक्तों के नाम ले लो, अगर विघ्न हो जाए तो हमें बता देना। लेकिन विघ्न होना होगा तो बुद्धि बदल जाएगी, लोगे ही नहीं। भक्तों का स्मरण समस्त विघ्नों का नाश करने वाला है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। अगर हम एक ही श्लोक याद कर लें, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगदा अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मानि परम भागवतान स्मरण, इतने से काम हो जाएगा। 5 भक्त का अगर एक दिन में सुमिरन हो गया तो वो आपको धीरे धीरे भगवान की घनी भक्ति से युक्त कर देगा। जो भक्तों के चरणों का दास है, वो निश्चित भगवान को अधीन कर लेता है, और जो भगवान का भक्त है, वो भक्तों के चरणों का दास होगा ही होगा। दास दासोहम होगा ही होगा। तुलसीदास जी की जरा भावना महाराज जी की देखो, कह रहे, तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पगतली मोहरे तन की चाम। दास दासोहम ये जागृत ही हो जाता है, और बिना भक्त भजन के भगवान की विशेष प्रसन्नता नहीं मिलती। इसलिए जो भी भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के दासों को बहुत प्यार करते हैं। भगवान के दासों की भक्ति, भगवान की विशुद्ध भक्ति अजित को जीत सकता है। अगर किसी के भाव में बैठ जाए हमारी बात, जो भगवान के दासों की भक्ति करेगा वो अजित को जीत लेगा। विश्वम्भर भगवान उसके अधीन हो जाएंगे। पर दासों की भक्ति बहुत कठिन है, क्योंकि अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग प्रभाव के हैं। पर अगर जिसकी श्रद्धा है और वो भक्तों की भक्ति करता है, तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। राधा वल्लभ भजत भज, राधा वल्लभ भजन करने की बात नहीं करे, राधा वल्लभ भजत भज, तो भली भली सब होए। जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप, हर्ष हरि नाम जपत जय। जो भगवान की भक्ति करने वालों का भजन करते हैं, कोई भी शुभ अशुभ विनायक उसमें विघ्न नहीं डाल सकता। कलयुग भयभीत रहता है ऐसे भक्तों से, जो भक्तों की भक्ति करते हैं और हरिनाम जप करके पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इन सब पर विजय प्राप्त करके शांत हृदय अश्रु प्रवाह करते हुए गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन, ईगति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तनलीन। ये निश्चित बात है। हरिवंश महाप्रभु के समीप जब हरिराम व्यास जी आए, ये ओरछा के राजा के गुरु हैं, मधुकर शाह के गुरु हैं, बड़े अद्भुत विद्वान दिग्विजयी योद्धा, जो कोई भी
10 दिशाओं में उनसे विद्वता में हार जाए, कोई उनसे जीत नहीं सकता। वो आए थे हरिवंश महाप्रभु का नाम सुनकर, महिमा सुनकर के देखें कैसे ज्ञानी महात्मा है। महाप्रभु के समीप आए तो महाप्रभु रसोई बना रहे थे, श्री जी के लिए अमनिया कर रहे थे, तो दाल की बटलोई चढ़ा दी थी। तो जो ही श्री नवल दास जी ने आकर के प्रार्थना की कि जय जय, एक हरिराम व्यास जी विद्वान वो आपसे बात करना चाहते हैं। उनका अभी तो सेवा में, बोले प्रभु बहुत व्याकुल है बात करने के लिए, बुलाओ। तो जो ही नजदीक आए सो बटलोई उतार दी। तो उनका प्रभु ऐसा क्यों किया? बहुत विद्वान थे। हाथ का कार्य है कार्य करना और मुख का कार्य है बात करना, तो आप दोनों कार्य कर सकते हैं। बोले प्रेम में ऐसा नहीं होता। यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहीं कौने सच पायो, जहां तहां जुवती जार जुवती लो, प्रगट पिंगला गायो। जहां एक मन प्रेम में तन्मयता धारण करता है तहां सुख होता है, दो मन में सुख नहीं होता। महाप्रभु ने पूरे पद में आखिरी लाइन में कहा, जैसी तरिवंश प्रपंच बंच सब, ये काल व्याल को खायो, यह जी जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो। श्याम श्यामा के चरणों में नहीं कहा, श्याम श्यामा पद कमल संगी, अर्थात दास दास सोहम। आजीवन हरिराम व्यास जी ने यही किया, भक्तों का ही भजन किया, भक्तों की ही आराधना की। इतना विशुद्ध भक्ति का स्वरूप भक्तों के प्रति हरिराम व्यास जी जैसा देखना है, बड़े महापुरुष है। पर एक बार हरिराम व्यास जी संतों के साथ पा रहे थे, तो दूध परोस रही थी पत्नी, तो मलाई गिर गई हरिराम व्यास जी के सामने। तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये शरीर पति है, तो तुम इसके दूध में मलाई डाल रही हो, ये हमारे पति हैं संतजन, तो इनको ऐसे जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। यद्यपि ऐसा नहीं था, स्वाभाविक ऐसी प्रक्रिया हो गई थी कि मलाई गिर गई थी। उन्होंने कहा हमारी ऐसी भावना नहीं थी, पर उन्होंने त्याग कर दिया। कई दिन हो गए न जल न अन्न, क्योंकि पति ने त्याग दिया और सेवा से हटा दिया, और रोज संत सेवा होती थी। तब संतों से प्रार्थना की कि भगवान आप सब जानते हैं कि हमारे द्वारा कोई ऐसी, तब संतों ने कहा कि हमारी आज्ञा है, यदि आप हमें मानते हो तो इनको सेवा में लीजिए। तो कहा सब आभूषण बेचकर संत सेवा करें, तो उन्होंने सब आभूषण। इतनी बड़ी भक्तों के प्रति भक्ति आचार्य आज्ञा से। तो श्री सेवा कुंज के बगल में ही है, वहीं जुगल किशोर जी प्रकट हुए थे, स्वयं भू जुगल किशोर, जो आज पन्ना में विराजमान है। सेवा कुंज के बगल में ही है हरिराम व्यास जी की कुंज, वहीं यहीं वृंदावन के प्रकट हुए ठाकुर हैं श्री जुगल किशोर जी। तो भक्तों का जो भजन करते हैं इसमें तो मुझे कोई संशय नहीं। भक्तों का चरणामृत, भक्तों का उच्छिष्टामृत, भक्तों के वचन, भक्तों का स्मरण, ये तो निश्चित भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त कर देगा। इसमें मुझे कोई सर, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। आपकी क्या राय है इसमें? महाराज जी ये तो सही है। जो महाराज जी साकेतम चले जाते हैं, बाद में उनका मंदिर बनाते हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल।